हैं, आसानी से पहचान लोगे और सही उत्तर लगा पाओगे। जल्दी से सभी को जान लेते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। जिस वाक्य या पंक्ति में एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर चा 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 वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला है यमक अलंकार। जिस वाक्य या पंक्ति में शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर होता है यमक अलंकार। जैसे कनक कनक दे सौगुनी मादकता अधिकार, यहाँ पर शब्द कनक कनक दो बार आया है, लेकिन यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। एक कनक का मतलब हो जाएगा सोना, दूसरे कनक का मतलब होगा धतूरा। तो जहां पर शब्द बार बार आता है और उनके अर्थ भी अलग अलग निकलते हैं वहां होता है यमक अलंकार। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष यानी चिपकना। तो जिस पंक्ति या वाक्य में शब्द एक ही रहे लेकिन उनके अर्थ जो है अनेक बने, अनेक चिपके हुए हैं, वहां पर होता है श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर शब्द एक ही है पानी, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग चिपके हुए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार बराबर होता है तुलना। जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से की जाए वहां पर होता है उपमा अलंकार। पहचानने का तरीका है, वाक्य में सा सी से शरिश सम शब्द आए तो वहां पर आंख बंद करके लगा देना है उपमा अलंकार। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर सरिस शब्द आया है और यहाँ पर मन को पीपर के पत्ते के समान बताया गया है, तो यहाँ हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला है रूपक अलंकार। यहाँ पर कोई तुलना नहीं होती है और शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और ना ही सा सी से सरिस सम नहीं होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ पर चंद्र और खिलौने के बीच में योजक चिन्ह है, तो यहाँ हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर वाक्यों में आपको मनु मानो जनु जानू मनहु जनहु शब्द नजर आ जाए तो वहां पर आंख बंद करके लगा देना है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्यामल सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, तो यहाँ पर नजर आ रहा है मनहु, इसलिए हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अति मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो जहां पर वाक्यों या पंक्तियों में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर बहुत बड़ी नदी है और राणा सोच रहे हैं कि घोड़े को कैसे उस पार उतारा जाए, लेकिन उनके सोचने के पहले ही घोड़ा जो है जिसका नाम चेतक है वो उस पार चला जाता है, तो यहाँ पर चेतक की तीव्र गति को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। अगला है मानवीकरण अलंकार। तो जहां पर आपकी पंक्तियों में प्रकृति अर्थात निर्जीव चीजों को इंसान की तरह दिखाया जाता है वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के शंवर के, यहाँ पर मेघ यानी बादल को मनुष्यों को जैसे सज धज कर दिखाया जा रहा है। तो ये है हमारे सारे अलंकार।